नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुधीर सैन टेक में। और यदि आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी कंप्यूटर कोर्स को अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो एक्सेल की सबसे खास बात यही है कि एक्सेल में आप कोई भी टेबल बनाकर उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें फॉर्मूला कर आप घटा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं। तो आज हम यही सब सीखने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बहुत छोटी सी टेबल इसमें ली है ताकि आपको जोड़ने घटाने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और आसानी से आप सीख सके। तो यहाँ पर हमने पहली कॉलम में लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरी कॉलम में लिखा है हमने 2, 2, 2, 2। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर ऑटो सम, क्योंकि सम बहुत ही छोटी चीज़ होती है और ये हमें ज़रूर आनी भी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे हमें जो कॉलम नंबर ए है इसका सम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमें इन सभी को जोड़ना है तो हमने इनसे आगे एक कॉलम और सिलेक्ट कर ली। अब हमें इनका ऑटो सम करना है, तो यहाँ पर एक ऑटो सम का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इन सभी का योग जो यहाँ पर ये निकल के आ गया 30। अब इसी प्रकार हम इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और इससे जो अगली खाली कॉलम है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली यहाँ से जाकर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो इनका सभी का योग है वो यहाँ पर 10 आ गया। तो ये तो ही केवल एक कॉलम को जोड़ने की बात। अब हम चाहते हैं कि हमें दोनों कॉलम एक साथ जोड़नी है। जैसे यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम को और एक रो एक्स्ट्रा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऑटो सम का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस कॉलम का भी हमारा योग आ गया और इस कॉलम का भी योग यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसके बाद एक तरीका और है, जैसे हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और एक कॉलम एक्स्ट्रा और सिलेक्ट कर ली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाकर ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इन दोनों का योग 4 आ गया, यहाँ से इन दोनों का योग 6 आ गया। इस तरीके से सभी का योग निकलकर हमारा टेबल नंबर सी में आ गया। अब इसमें एक तरीका और है, जैसे इसको हमने यहाँ से डिलीट किया और इन सभी को सिलेक्ट किया और एक रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर ली और एक कॉलम भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर ली और यहाँ से जाकर ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से इनका योग यहाँ पर निकल के आ रहा है और सभी का योग नीचे एक साथ भी निकल के आ रहा है। अब इसमें एक तरीका और है, हम यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से Alt प्लस बराबर का जो एक साइन है उसको एक साथ दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इनका योग निकल के 30 आ गया और यहाँ पर 10, इसी प्रकार इनका योग यहाँ पर 40 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑटो सम की शॉर्ट की है Alt प्लस बराबर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, यानी कि यदि आपको सम करना है तो Alt प्लस बराबर आप दबा सकते हैं। तो अब बात करते हैं घटाने की। तो घटाने के लिए आपको सिंपली जैसे हमें A1 सेल में से B1 सेल को घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे बराबर और यहाँ से हमें जैसे A में से B को घटाना है तो A सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड में हमारे प्लस के ऊपर माइनस का चिन्ह है उसको दबाएंगे और B2 सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने 2 में से 2 घटाया तो 0 हमारा आ गया और यहाँ पर हमें फार्मूला बार में दिखता रहेगा। ये देखिए, और जोन सी भी हमारी सेल पे हमारा कर्सर रहेगा या जो सेल हमारी एक्टिव रहेगी वो हमें यहाँ पर दिखती रहेगी C1, यानी कि नेम बॉक्स में हमारी सेल का नाम यहाँ पर दिखता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगा है वही फॉर्मूला हमारा सारे पे सिलेक्ट हो जाए। तो हम ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर जाकर, ये थोड़ा छोटा हो गया है तो यहीं से इसको ड्रैग करके नीचे तक लगा देंगे। तो ये देखिए
ये जो फॉर्मूला है वो सभी सेलों में लग गया है, और जिस पे हम क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पर दिखता रहेगा, बराबर A2 माइनस B2 और A3 माइनस B3 और A4 माइनस B4। इस तरीके से सभी फॉर्मूले हमें यहाँ पर दिखते रहेंगे। और यदि हम इनमें से कोई संख्या घटाते बढ़ाते हैं तो भी यहाँ पर अपने आप घटकर सही होता रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने 4 की जगह 6 लिख दिया और एंटर दबाया, तो ये देखिए 6 में से 2 गया, 4 अपने आप हो गया। इस तरीके से एक बार फॉर्मूला लगने के बाद अगर यहाँ से हम संख्या को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर संख्याओं को नहीं घटाते हैं, हम यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो सेल के ऊपर लगाते हैं। अब आपको और तरीका मैं बताता हूँ। सम करने का मैंने एक तरीका बता दिया, जैसे हमें यहाँ से A1 सेल को जोड़ना है और यहाँ से A2 सेल को जोड़ना है, फिर ये A3 सेल हमें छोड़ देनी है, उसके बाद A4 सेल को जोड़ना है और A5 सेल को। तो इस तरह से कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सिंपली बराबर दबाएंगे और जो सी भी सेल को हमें सिलेक्ट करना है, जैसे A1 सेल को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे, फिर A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे और इसी प्रकार यहाँ से A4 सेल को क्लिक करेंगे, प्लस दबाएंगे और यहाँ से A5 सेल को क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए इनका योग जो है यहाँ पर 26 आ गया। अब आप इसमें ऊपर कहीं भी कोई बदलाव करेंगे तो नीचे जो टोटल है उसमें भी अपना आप बदलाव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 2 के स्थान पर लिख लेते हैं 8 और एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप 32 आ जाएगा। अब मैं आपको एक जेन्युइन फॉर्मूला बताता हूँ सम करने के लिए। तो जैसे हमें यहाँ पर सम करना है इन सभी का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे और टाइप करेंगे SUM सम। अब इसमें लिखा आ रहा है एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, यानी कि जो सेल एक रेंज में है वो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और अब यहाँ पर लिखा आना लगा है नंबर 1 नंबर 2। अब हम यहाँ से सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिए A1 से लेकर A5 तक हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए इन सभी का योग यहाँ पर 32 आ गया है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला। ये आपको आना ही चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ पर भी आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे और SUM टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से हमें जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे ये दोनों सिलेक्ट करनी है, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ से 2 और 2 4 यहाँ पर आ गया। तो हमारा जोड़ना भी हो गया और घटाना भी हो गया। अब हम इससे अलग कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले मैं इनको काट देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑटो सम को जब यहाँ पर एक नीचे एरो दिखाई देगा तो इसमें आपको एवरेज मिलेगा, काउंट नंबर मिलेगा और मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो एवरेज क्या होता है, यानी कि सभी का औसत। जैसे 2 और 6 8 हो गया, वो जो इनका औसत आएगा वो 4 आएगा, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ से एवरेज वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक किया, तो ये देखिए इन सभी का एवरेज यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से गए ऑटो सम वाले ऑप्शन से, यहाँ पे लिखा रहा है काउंट नंबर। यदि हम यहाँ पर नंबर काउंट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी टेबल है। यदि बहुत लंबी टेबल हो और हमें एक साथ देखना हो कि कितने यहाँ पर सेल्स है या हमारे टेबल में कितने नंबर्स है, तो उसको हम यहाँ पे काउंट नंबर पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 5 हमारे काउंट नंबर आ गए, 3 और 2 5। अब इसके बाद देखते हैं मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। तो ये तो बहुत छोटी टेबल है, इसमें तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं। लेकिन यदि बहुत लंबी टेबल हो और बहुत बड़े बड़े उसमें आपको वैल्यू दिए हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर यदि हम मिनिमम नंबर देखना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज वहाँ पर कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम।
ये देखिए जब मिनिमम किया तो यहाँ पर मिनिमम आ गया, यानी कि 2 मिनिमम है और मैक्सिमम यहाँ से देख लेते हैं, मैक्सिमम 10 हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर काउंट करेगा वो केवल जो आपके अंगनित्य नंबर हो गए उनको काउंट करेगा। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस में जाकर आप इसमें जो भी और फंक्शन है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी यूज़ किया है, सम यूज़ किया है, एवरेज यूज़ किया है और मैक्सिमम मिनिमम यूज़ किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑल फॉर्मूले। ये देखिए यदि हम ऑल फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं तो सभी फॉर्मूले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से हम जिस भी फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे SUM और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सम हमें यहाँ पर मिल जाता है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सम करने के लिए हमें टेबल मिल जाती है। अब जैसे हम यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं 20 और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं 40। तो ये देखिए 20 और 40 60 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब इसका एक तरीका और है, या तो आप मैनुअली टाइप कर लीजिए या फिर जैसे यहाँ पे क्लिक किया और इस वाली सेल पे क्लिक किया, इसी प्रकार यहाँ पे क्लिक किया और इससे दूसरी सेल पे जैसे इस पे क्लिक किया, यानी कि A2 और B1 इनमें जो संख्या है वो यहाँ पे लिख के आ रही है और जो इनका योग है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यानी कि 8 इनका योग है। और जैसे ही हम ओके दबाएंगे तो ये देखिए इनका योग यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाना अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।